नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको तुलसीदास जी की लिखी हुई श्री रामचरितमानस में तीसरा अध्याय यानी कि तीसरा सोपान अरण्य कांड के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो रामचरितमानस इतनी बढ़िया लिखी है तुलसीदास जी ने कि अपने सनातन धर्म की सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण भागवतम के बाद यही लगती है। जितना भी सुनिए, श्रवण करिए, इससे कभी मन नहीं भरता है मित्रों। जिस प्रकार भोजन कितनी भी बढ़िया बनाया गया हो, कितनी भी उत्तम व्यवस्था हुई हो, यदि उसमें नमक नहीं है तो भोजन में कोई स्वाद नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम कितना ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाएं, कितना आधुनिक व्यवस्था हमारे पास हो जाए, परंतु जब तक हम भक्ति रस में नहीं डूबेंगे, नहीं नहाएंगे, इसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती मित्रों। रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि राम के चरित्र का वर्णन करना बस कठिन नहीं, बहुत सरल है, लेकिन इसका पालन करना बहुत कठिन है। प्रभु हमको व्यवस्था बनाने के लिए सारा चरित्र, सारी लीलाएं किया है। चलिए आज मैं आपको यह संस्कृत में जो भी श्लोक लिखा है उसका मैं हिंदी में अनुवाद करके और प्रारंभ करती हूँ बिना विलंब किए मित्रों। आइए चलिए तीसरा सोपान सुनते हैं रामचरितमानस का। धर्म रूपी वृक्ष के मूल में विवेक रूपी समुद्र के आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैरागी रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तथा तीनों लोकों के तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले और आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे ही शिव जी तथा माता पार्वती को मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर कलयुग में मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है। सुंदर तथा पीला वस्त्र धारण किए हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। सीता जी के और लक्ष्मण जी के सहित चलते हुए वन में आनंद देने वाले मन को श्री राम जी की मैं वंदना करती हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह में मूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, शिव जी ऐसा कह रहे हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुणों को पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिसका कोई धर्म और ना ही किसी से प्रेम है, वह मोह को ही प्राप्त कर सकते हैं। पूरे नरे भारत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करते जे बने सुर नर मुनि भावन। जी कहते हैं कि हे पार्वती, अभी तक प्रेम और बुद्धि के अनुसार सारे मनुष्य अयोध्यावासी हे मैं रामचंद्र जी का अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए तथा माँ भगवती सीता को आदर सहित गहने को पहना दिया। सूर्यपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहते रघुपति बल देखा।
जिमि पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का एक पुत्र मूर्ख कौवे के रूप धारण करके रघुनाथ जी का बल देखना चाह रहा था। उसको बुद्धि नहीं थी, समुद्र का था पाना चींटी कैसे कर सकती है। सीता चरण चोच अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तब वह मूर्ख कम बुद्धि के कारण परीक्षा लेने के लिए पहुंचा और कौवा का रूप धारण करके सीता जी के पैर पर चोंच मारकर भाग गया। तब श्री रघुनाथ जी ने बाण साधा, उसके पीछे बाण लगा दिया। अति कृपाले रघुनायक, सदा दीन परनेह। तासन आई कीन छलु मूरख, अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल और कृपालु हैं, जिनको दीनों पर दया करना आता है, किंतु उस मूर्ख ने इतना छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर भगवान का बाण उसके पीछे दौड़ा। वह भयभीत होकर चला और अपने असली रूप में आकर इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे शरण नहीं दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रीमती व्याकुल भय शोका। काहू बैठन काह न ओही, राखी को सकहि राम करे द्रोही। मातु मृत्यु पितु समाने समाना, साधु होए विष सुनि होरि जाना। तब वह निराश होकर सब जगह दुर्वासा ऋषि के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, समस्त लोक में गया, परंतु उसका शोक ना खत्म हुआ। वो भागता ही, उसे किसी ने बैठने को तो छोड़िए खड़े होने तक नहीं दिया। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता। मित्र करहि सत रिपु कहे बानी, ता कहो विबुध नदी बैतरनी। सब जुग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे से पुकारे प्रणत हित पाही। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जिसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा के लिए बैतरणी हो जाती है। अगर शिव रघुनाथ जी के विमुख कोई हो गया तो अग्नि के अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद जी जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने तुरंत उसे राम जी के शरण में भेजा। आतुर सभय गहे से पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मदिमंत जाने नहीं पाई। अतः बहुत भयभीत होकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं मदिमंत छोटी बुद्धि वाला हूँ, निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ। अब प्रभु पाहि शरण तकी आयहूँ, सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन कर तजा भवानी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जब भगवान उसके अत्यंत शरणागत वचन सुने तो उसकी एक आंख काना करके उसे छोड़ दिया। कीन्हि मोह बस द्रोह जतपि, तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छोह, जो कृपाल रघुवीर सम। राम जी ने कहा कि वह मोह बस किया ऐसा, इसलिए उसका वध उचित नहीं है। हे उमा, श्री राम जी के समान कृपालु कौन होगा।
रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम वस मन अनुमाना, होई है वीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले तो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसके बाद चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए और सभी भक्तों के कानों में अमृत के समान प्रिय वचन बहुत समय तक बोले। उसके बाद एक दिन ऐसा सोचे कि यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, सभी ने जान लिया है कि राम जी यहीं हैं, इसलिए मुझे यहाँ से विदा लेकर जाना चाहिए। अतः वह दोनों भाई अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच गए और यह बात सुनते ही महर्षि बहुत हर्षित हो गए। पुलकित गाते अत्रि उठी धाये, देखे राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरि लाए, प्रेम बारि दो जनैया वाए। जब अत्रि मुनि खड़े होकर हर्षित हो गए और दोनों भाई को अपने गले से लगाया और इतना रोए कि उनके शरीर को पूरा भिगा दिए। भाव विभोर होकर श्री राम जी को अपने पास में देखकर उनका मन तथा नेत्र दोनों शीतल हो गए। आदर पूर्वक उनको सुंदर वचन के सहित बैठाए, आसन देकर और सुंदर फल दिए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा करी बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन असीन बरि लोचन, शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण। जोर पाने स्तुति करते, हे कृपालु, आप कोमल मन वाले हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। परम धाम देने वाले चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मंथन के लिए मदिराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं को पराक्रमा और आपका ऐश्वर अप्रिय अथवा प्रमाण से अलग होकर धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोक के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले, असुरों का समूह का नाश करने वाले, काम के शत्रु महादेव द्वारा वंदित, ब्रह्मा तथा देवता द्वारा सेवित, शुद्ध और विग्रह समस्त दोषों को नष्ट करने वाले, हे श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, सत्पुरुषों का एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बारंबार उन्होंने भगवान श्री राम जी को वंदना की। विनती करे नाई मुनि, सिर कहु कर जोरी बहोर। चरण सरोवर नाथ, जन कबहु तजे मति मोर। हे नाथ, आप मुझे मेरी विनती सुनिए। मैं सिर झुकाकर आपको चरण कमलों में, कभी आप मुझे छोड़िएगा नहीं। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहा ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर परम शीलवंती और विनम्र श्री सीता जी के अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण सीता जी ने पकड़े और मिली बहुत मन से। बड़ा सुख हुआ। माँ अनसुईया को आशीष देकर सीता जी को पास अपने बैठा लिया और प्रेम से उन्हें एक दिव्य वस्त्र आभूषण पहना दिए। नित्य नए निर्मल और सुहावने वचन करते सुनते उनके
बहाने मधुर कोमल वाणी को स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगे। मात पिता भ्राता हितकारी, मति प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, आश्रम सो नारी जो सेवो न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य और धर्म की बातें माँ अनसुईया माँ भगवती सीता को समझाने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु अपने स्वामी यानी पति की मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला वह पति ही होता है। ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। धैर्य, धर्म और मित्र स्त्री की इन चारों विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। अगर वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत दीनहीन, चाहे जैसा भी पति हो, पर उसका अपमान कभी स्त्री को नहीं करना चाहिए यमपुर की यातना से, वरना वो कभी नहीं बच पाएगी। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावो जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति का एक ही धर्म है, अपने पति की सुख देना। मित्रों, माँ अनसुईया सीता माँ को समझा रही थी और राम जी के लिए समझा रहे थे। आज के कलयुग में यह संभव नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ही उतने पवित्र नहीं होते हैं। मान लीजिए मित्रों, किसी का पति अपवित्र आचरण कर रहा है तो उसकी पत्नी नहीं कर सकती है इतना सेवा, या किसी की पत्नी बुद्धि से खराब है तो पति भी निर्वाह नहीं कर सकता है। यह सब भगवान की लीलाएं हैं, हम सुने और इसका आनंद लें। एक और नया वीडियो बनाऊंगी इसके आगे की कथा, श्री रामचरितमानस की बहुत बहुत सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ आप सब इसका आनंद लेते हुए अपने जीवन में थोड़ा बहुत जो हो सके हम उतारने की कोशिश करें मित्रों। बाकी प्रभु सब जानते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनहि बहुविध सब संता। जय श्री राम मित्रों।